मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 23 बाब पहली आयत से। और सारा की उम्र 127 बरस की हुई। सारा की ज़िंदगी के इतने ही साल थे और सारा ने कुरैत अरबा में वफ़ात पाई। ये कनान में है और हब्रून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहाँ गया। फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दा को आँख के सामने से हटाकर दफन कर दूँ। तब बनी हित ने इब्राहिम को जवाब दिया कि ए खुदावन हमारी सुन, तू हमारे दरमियान ज़बरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में जो सबसे अच्छी हो उसमें तू अपने मुर्दा को दफन कर। हम में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे, ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। इब्राहिम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं अदाब बजा लाकर उनसे यूँ गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो कि मैं अपने मुर्दा को आँख के सामने से हटाकर दफन कर दूँ, तो मेरी अर्ज़ सुनो और सुहर के बेटे इफ़रून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफीला के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है, उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे, ताकि वो गोरस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। और इफ़रून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब इफ़रून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाज़ा से दाखिल होते थे, इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावन, यूँ ना होगा, बल्कि मेरी सुन। मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ, तू अपने मुर्दा को दफन कर। तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ़रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूँगा। ये तू मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दा को वहाँ दफन करूँगा। इफ़रून ने इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावंद, मेरी बात सुन। ये ज़मीन चांदी की 400 मिस्काल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? बस अपना मुर्दा दफन कर। और इब्राहिम ने इफ़रून की बात मान ली। सो इब्राहिम ने इफ़रून को इतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सौदागरों में राइज थी। सो इफ़रून का वो खेत जो मकफीला में ममरे के सामने था और वो गार जो उसमें था और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उस शहर के दरवाज़ा से दाखिल होते थे इब्राहिम की ख़ास मलकियत करार दिए गए। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफीला के खेत के गार में जो मुल्क कनान में ममरे यानी हब्रून के सामने है दफन किया। चुनाचे वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरस्तान के लिए इब्राहिम की मलकियत करार दिए गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।